हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसमें आज हम टॉपिक लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में रिसेंटली जो एसएससी की जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो हंसते मुस्कुराते हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2800 पर 10% की ईयरली रेट से 3 इयर्स में प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है एक्स। कितना है? एक्स। और 60 to 100 पर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वाई इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1736। तो ये कहना चाह रहा है एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, इसके बारे में बात पूछना चाह रहा है। तो देखिए, ध्यान से देखना, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ए का देखो सिंपल इंटरेस्ट एक्स है, ध्यान देना, और दूसरे में जो समय है ये वाई वर्ष है, और एक्स और वाई का इसने रेशियो पूछा है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम वर्बली कैलकुलेट करें, लिखने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। लेकिन मेरे को समझाते समय कुछ बातें लिखनी पड़ती है, लेकिन बाद में मैं ये समझा देता हूं इसको वर्बली कैसे किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार। देखो 2800 रुपए है, इसका 10% 280 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1 साल का। 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे तो 28-84 840 रुपए आ गया। कितना आ जाएगा? 840। आराम से देखिए, 2800 का 10% निकालेंगे 280 आ जाएगा। 280 1 साल का होगा, 3 साल का याद करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 840। अच्छा, तो ये वैल्यू तो आ गई एक्स की। किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की। अब ये क्या चाहता है? देखो, ये कह रहा है 60 to 100 का 14% से वाई इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1736 है। तो देखो ध्यान दे दीजिए, 60 to 100 14%, ये तो हो गया 1 साल का। वाई साल का कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1736। थोड़ा सा प्यार से देखो, आराम से देखिए, सवाल ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। जो कैलकुलेशन पॉसिबल हो कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 चौक 56। और देख लीजिए 62 एकम 62, 62 दूनी 124। यह जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई 2। इसने जो पूछा है वो ध्यान से देखिए क्या पूछा है। इसने बोला है एक्स और वाई का रेशियो क्या है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? ये है 840। वाई की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 420। ये आपका आ जाएगा आंसर। एक सिंपल सा सवाल है, तो इसको सिंपल से सवाल को सिंपलेस्ट मेथड से अपने को करना होता है। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी बहुत। तो देखो, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, बात को समझने की कोशिश करिए। चीजों को जितना इजी समझेंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन इजी होती चली जाएगी। तो देखो, अब यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान देना एक बार, जैसे आपको ये बताया गया है कि 2800 रुपए है 10%। देखो, अब लिखने का काम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। हम जितना कम लिखेंगे उतना ही ज्यादा ये एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव रहेगा। जितना एक्टिव रहेगा उतना ही जल्दी काम होगा आपका, लिखने का टाइम भी बच जाएगा। तो देखो, 2800 रुपए का 10% होता है 280। 1 साल का हो गया तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगी बात क्लियर। तो 28-84 840 रुपए आ गए। ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू जो इसने बोल रखी है। 6200 का 14% निकालो पहले आप। तो देखो ध्यान से देखना, 6200 का पहले 10% निकालेंगे तो 6200 का 10% कितना हो जाएगा? 6200 का 10% होगा 620। ठीक है, अब 4% निकालना है। 4% कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से सुनना, 6200 का 1% 62 होता है। 6200 का 1% 62, तो 4% कितना होगा? 4 से गुणा कर देंगे। अब 4 से गुणा करें, 62 को 4 से गुणा करें 248 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे साहब 62 को 4 से गुणा करना आपको तो डायरेक्ट आता है, मैं डायरेक्ट नहीं आता, तो डायरेक्ट नहीं आता भाई साहब, 62 को आप 60 और 2 मानो ना,
तो इसको भी 4 से गुणा करें, इसको भी 4 से। लिख करके नहीं करना, मन में करना है। तो 6 चौक 24, 240 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 240 और 4 248, ये आ जाएगा 248 और ये आ जाएगा 4%, तो आ जाएगा 868। ये आया है 1 साल का ब्याज। ये कितने साल का ब्याज है? 1 साल का। लेकिन अब कितने साल का पता नहीं, लेकिन ये 1736 है। अब एक बात बताओ मेरे को, 868 रुपए 1 साल का, 1736 कितने साल का होगा? थोड़ा प्यार से देखो, जस्ट डबल हो रहा है। 800 का डबल होता है 1600, 68 का डबल 136, 1600 136, 1736, इसका मतलब कितने साल आगे? 2 साल आगे। तो ये मुख जबानी निकाल लिया आपने, मेंटली निकाल सकते हो आप। तो 2 साल ये हो जाएंगे और x की वैल्यू 840 है, 840 में 2 का भाग दे देना है, 840 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो थोड़ा सा आगे बेटर व्यू लेने की कोशिश करिए, जितना पॉसिबल हो, जो आपसे बन पड़े वो करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अगला सवाल लेते हैं। एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल खरीदने के लिए 2 विकल्प हैं, या तो 2500 रुपए का पूरा पेमेंट कर दे, या फिर किस्त योजना में 520 रुपए का डाउन पेमेंट कर देता है और 4 समान वार्षिक किस्तों में मोबाइल खरीद सकता है। 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा। अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है। अरुण की मासिक किस्त कितनी? अरुण की मासिक किस्त है कितनी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, ये 2500 रुपए का तो मोबाइल था, लेकिन उसमें 520 रुपए तो तुरंत ही दे दिए, इस पर तो कोई ब्याज लगना नहीं है। तो 2500 में से 500 जाएगा 2000, 2000 में से 80 जाएगा 1980 आ जाएगा। ये 1980 रुपए बाकी रह गया जिस पर ब्याज लगना है। ठीक है, अच्छा अब 1980 पर ब्याज लगना है, लेकिन एक बात प्यार से सुनने की कोशिश करिए, प्यार से समझिए। क्या कि भाई 1980 रुपए में बीच बीच में वो किस्त भी तो चुकाएगा, तो ब्याज कम हो जाएगा, लेकिन अब कितनी चुकाएगा ये हमें पता नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं कि दुकानदार उसको जो मोबाइल दे रहा है, तो उस मोबाइल के जो पैसा बाकी उस पर ब्याज लगा लेते हैं, और सामने से जो कस्टमर है वो हिसाब तो बराबर रहेगा दोनों का। तो सामने से जो कस्टमर है वो जो किस्त चुकाएगा, तो किस्त का जो ब्याज बनता है वो ब्याज अलग से जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाना चाहिए। बस इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। 1980 रुपए 4 किस्त 4 महीने की हो गई। 1 महीने का ये जो ब्याज की दर 25% है, 25% को 1/4 बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, और 4 महीने में वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग दे दिए। ये तो आ गया इसका इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ साथ जो 1980 रुपए वो भी तो देना पड़ेगा, तो टोटल ये पेमेंट देना पड़ेगा उसको। और कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर उसको किस्त चुका रहा है। किस्त कितने कितने की ये पता नहीं है। तो भाई साहब मान लीजिए x रुपए की किस्त है, तो x रुपए की 4 किस्तें देगा तो 4x रुपए हो जाएगा। तो हम उसके कस्टमर का भी वो किस्त का ब्याज लगा लेते हैं, दोनों को बैलेंस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आ जाएगा 4x। ठीक है, ये तो हो गया उसका प्रिंसिपल कस्टमर के लिए। अच्छा, कस्टमर पहले एक किस्त देगा, तो पहली किस्त x रुपए की जाएगी, तो 1 महीने का ब्याज तो x रुपए पर लगा लेंगे। 1 महीने का ब्याज किस पर लगा लेंगे? x रुपए पर। फिर अगले महीने में 1x और देगा तो 2x हो जाएंगे, तो 1 महीने का ब्याज लगा देंगे 2x पर। फिर अगले महीने में 1x और हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x का 1 महीने का ब्याज लगा देंगे। और जब लास्ट किस्त चुकाएगा उस दिन तो बाकी पेमेंट रहेगा ही नहीं, इसलिए कोई ब्याज मिलना नहीं है उसको, भाई उस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा, तो ब्याज मिलेगा इतना ही केवल। और वही 25% है, तो 25% को 1/4 बोलोगे। और अब एक महीने का ब्याज लगा रहे हो, सब इसका भी 1 महीने का, इसका भी 1 महीने का, 1 महीने का, तो सबका 1 महीने का, तो ये लगा दिया 1/12। ठीक है, अब आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर लो, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो ये इतना नाटक है वो समझाने के लिए बताया, बाकी 3x 2x 5x और 1x एक्सिस को डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर अगर इसको कैलकुलेशन को करेंगे तो देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, 12 से कटेंगे तो 12 एकम 12 बचेगा 7, 12 से 72 बचेगा 6, 12 बचे 60। 165 को 1 से गुणा किया 165, 165 में 1980 आप जोड़ देंगे, तो 1980 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2145 आ जाएगा। ध्यान से देखना, 100 जोड़ लो 2080 आ जाएगा। ठीक है, और 2080 में ये 65 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
2145 आ जाएगा। अच्छा, यहां देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, 4x तो ये हो गया और ये 6x हो गया। कितना हो गया? 6x। तो 6 से काटेंगे 2 आ जाएगा, यहां जो है x, तो ये आ जाएगा x बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा। थोड़ा सा प्यार से और देखना, 2145 और यह आ जाएगा 8 चौक 32 और 1 33x बटे 8 हो जाएगा। जो कट सकता है उसको काट लीजिए। किससे कट रहा है भाई साहब? 11 से। तो 11 तिया 33, इसको कटेंगे 11 कम 11, 11 9 99, 11 पंजे 55। अच्छा, फिर देखिए ध्यान से सुनना, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 65 आ जाएगा, 8 नीचे है ऊपर आ जाएगा। देखो 8 65 को 8 से गुणा करेंगे, 60 को 8 से गुणा करेंगे 400 से आ जाएगा, 8 पंजे 40, 480 और 40 कितना हो जाएगा? 520, या फिर आप जैसे गुणा करते हैं वैसे कर लीजिए। तो भाई साहब जो किस्त जाएगी वो कितने रुपए की जाएगी? 520 रुपए की किस्त चली जाएगी। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो ये कैलकुलेशन इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। हाँ, जितना थोड़ा सा ये वर्बली सोच सकते हो उतना वर्बली सोचने की कोशिश करें, बाद में काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो, अगले सवाल में है टी वर्षों में कुल धनराशि 10% ब्याज की दर से मूलधन का 5/8वां हिस्सा हो जाता है। मूलधन का 5/8वां हिस्सा हो जाता है। तो यदि ब्याज की दर 10% का 3/4 कर दिया जाए, ब्याज की दर 3% का कितना कर दिया जाए? 3/4 कर दिया जाए, और साधारण ब्याज वही रहे, तो ये कहना चाह रहा है समय के परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो एक बात का ध्यान रखना, दोनों का ब्याज बराबर है, दोनों में मूलधन बराबर है, इसका मतलब जो चेंज हो रहा है वो समय और दर में हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि समय को मान लीजिए 5 गुना किया, लेकिन ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ा, मूलधन तो पहले से सेम है, केवल समय और दर जो है वो वेरिएबल है यहाँ पर। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आपने समय को दुगुना कर दिया तो दर आधी हो गई, क्योंकि ये उल्टा होगा तभी तो बैलेंस में आएगा। मान लीजिए समय 5 गुना हो रहा है तो दर क्या हो जाएगी? 1/5 गुना हो जाएगी। समय 4 गुना हो रहा है तो दर कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। समय 5/4 गुना हो रहा है तो ये दर हो जाएगी 4/5, जिससे वो बैलेंस बन जाए, कोई उसका असर नहीं पड़े। समझ गए बात को? तो बस सिंपल सी बात है, ये दर को कितना कर दिया? 3/4 कर दिया, मतलब दर को 3/4 से गुणा कर दिया। दर को किससे गुणा कर दिया? 3/4 से। इसका मतलब है समय को 4/3 से गुणा किया है। समय को किससे गुणा किया? 4/3 से गुणा किया है, जिसके कारण से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आपको समय देखना कितना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, 5/8 है ब्याज। ब्याज कितना है? 5/8। देखो ध्यान से सुनना, 5/8, थोड़ा सा प्यार से देखना एक बार। 5/8 की बात करें, देखो 8 में से 4 होता है तो 50% होता है, 1 होता है तो 12.5% होता है। तो इसका 50%, इसका 12.5%, तो 62% आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 62%। ये 62% हो गया ब्याज। समझ गए बात को? किसी को पता नहीं लगे तो 100 से गुणा कर लेना। तो अब ये टोटल ब्याज है, ठीक है, लेकिन 1 साल का ब्याज 10% है। 1 साल का 10%, तो कितने साल हो गए इस समय? इसका भाग दे दो 10%। ये लो भाई साहब 10% का भाग दे दिया, इसका मतलब 6.25 वर्ष आ गए। कितना आ जाएगा? 6.25 वर्ष। ये तो पहले वाला समय। और क्या कहना चाह रहा है? अब दर को 3/4 कर दिया। दर को कितना कर दिया? 3/4। लेकिन कह रहा है उसके बावजूद ब्याज वही है, इसका मतलब समय को 4/3 कर दिया, उल्टा किया। तो अब नया जो समय है वो 6.25 वर्ष का कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो थोड़ा सा प्यार से देखिए, तसल्ली से देख लो। इसको मैं पॉइंट को हटा देता हूं, 0 लग जाएगा। 25 25 625, 25 चौक 100, 4 से 4 कट जाएगा। 25/3 वर्ष आ गया। 25/3 वर्ष, यानी 8 सही 1/3 वर्ष। तो नया समय कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3 वर्ष। तो थोड़ा सा प्यार से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। अगर चीजों को आप आराम से प्यार से समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात।
अब ये कहना चाह रहे यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6,000, 7 वर्ष 6 महीने में 10,500 रुपए हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? थोड़ा सा प्यार से देखिए, तसल्ली से देखना, ध्यान से देखने एक बार। आप ये बताइए 3 वर्ष का मिश्र धन अमाउंट कितना हो जाता है? 6,000। और 7 वर्ष 6 महीने 7.5 साल आ गई क्या? 7.5 वर्ष का मिश्रण कितना हो गया? 10,500। अरे यार ये तो बहुत ही जीव गए। देखो कितने साल है? 4.5 वर्ष का ब्याज कितना हो? 4,500। थोड़ा सा सिंपल सी बात देखिए, 4.5 वर्ष का 4,500, 4.5 वर्ष का 4,500, इसका मतलब 1 वर्ष का 1,000, या काट करके देख लो, 9/2 कर लेना इसको। अगर आपको लग रहा है कि जी साहब मेरे को नहीं बैठ रहा जुगाड़, तो ये लो 4,500 मतलब 4500, 9 एकम 9, 9 पंजे 4500। अच्छा 2 नीचे एक आ जाएगा ऊपर, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 1,000। 1 साल का ब्याज कितना है? 1,000। अब देखो ध्यान से सुनिए, क्या कहना चाह रहा है? 1 साल का ब्याज कितना है? 1,000। अब ये पूछना चाह रहा है ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? देखो ध्यान से सुनना, 1 साल का ब्याज 1,000 तो 3 साल का ब्याज 3,000। 1 साल का ब्याज 1,000 तो 3 साल का ब्याज 3,000। इसका मतलब मूलधन कितना है? ध्यान से सुनना, 6,000 है, 6,000 में से 3,000 रुपए ब्याज निकाल दिया, तो इसका मूलधन कितना है? 3,000। मूलधन कितना हो जाएगा? 3,000। अब बात सुनना, 3,000 पर 3,000 रुपए मूलधन है, 3,000 रुपए पर 3,000 ही ब्याज है, इसका 100% ब्याज हो गया। और 100% ब्याज कितने साल में हुआ? 100% ब्याज हुआ 3 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3। आराम से समझ लीजिएगा, ध्यान से देखना। 3 साल में कितना होगा? 6,000 हो गया, और 7 साल 6 महीने में 10,500। 4 साल 6 महीने मतलब 4.5 साल ज्यादा है, 4.5 साल ज्यादा है, तो 4,500 रुपए ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा हो गए? 4,500 रुपए ज्यादा हो गए। 4.5 साल का 4,500 रुपए ब्याज होगा, इसका 1 साल का 1,000 रुपए ब्याज होता है, 3 साल का ब्याज 3,000 होगा, 6,000 में से 3,000 ब्याज होगा, इसका मूलधन 3,000 होगा। तो मूलधन 3,000 है और ब्याज भी 3,000 है, इसका 3,000 पर 3,000 ब्याज 100% ब्याज हो गया। और 100% ब्याज कितने साल का ब्याज है? 3 साल का। 3 साल का ब्याज 100% है, तो 1 साल का कितना होगा? 100% में 3 का भाग दे दीजिए। 100% में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 33 से 1/3%। हो गई बात क्लियर? हाँ, तो आराम से प्यार से सवालों को सोल्व करना अपने को। चलो देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, रवि पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, और 5 वर्षों के आगे की अवधि के लिए 10% वार्षिक कुछ धनराशि ऋण लिए। यदि 7 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 12,750 रुपए हो जाए का भुगतान करता है, तो उसके द्वारा ऋण जो लिया गया है वो कितना है? तो देखिए ध्यान से सुनना, 3 साल के लिए 5% से 15% हो गया भाई साहब। कितना हो गया? 15%। उसके बाद देखिए अगले 2 साल के लिए 8% से, 2 साल के लिए 8% से हो जाएगा 16%। फिर 5 वर्ष के आगे के लिए 10% लगेगा, और कह रहा है 7 वर्ष बाद ब्याज चुकाता है। तो देखो ध्यान देना, 5 वर्ष के बाद 2 साल बची हुई है, तो 2 साल 10% से, 10 दूनी 20, तो 20% ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, 20, 16, 36 और 15 51% आ जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 51%। ठीक है। अच्छा, अब 51% ब्याज लग रहा है। ब्याज कितना लग रहा है? 51%। और ये ब्याज कितना बता रहा है? 12,750। कितना बता दिया? 12,750। तो भाई साहब ध्यान देना, 51% की वैल्यू है 12,250। ध्यान रखना, अगर ये मिश्र धन होता तो फिर 151% होता कि 100 मूलधन हो जाता, 51 ब्याज हो जाता। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब 51% की वैल्यू 12,250 है, तो आपको ज्ञात करना है 100% की वैल्यू कितनी है। देखो ज्यादा माथापच्ची मत करना, ध्यान देना। 100% की वैल्यू चाहिए
इसका लगभग डबल ही तो होगा। 51 का डबल 102 होता है, तो आप लगभग उससे कम आएगा। तो इसका डबल करो, 12,250 का डबल कितना हो जाएगा? 24,500। 24,500। 750 है भाई, ये 250 नहीं है, 750 है। 12,750। तो 12,750 का डबल कितना हो जाएगा? देखो 12,000 का डबल 24,000 हो जाएगा, 750 का 1,500, तो 25,500 हो गया। 25,500 वैल्यू आएगी 102% की, लेकिन आपको तो 100% 100, तो इसका मतलब 25,500 से थोड़ा कम आएगा। 25,500 से थोड़ा कम, ये लो, यही ऑप्शन है। और कोई कहे जी देखो ये नाटक हमें पसंद नहीं है साहब, हम तो पूरी कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो करके देख लो, क्या दिक्कत आ रही है? कैलकुलेशन करोगे तो देखो, अब जो 51 आ रहा है, अब आप इससे काटने की कोशिश कर लीजिए। देखो ध्यान से समझना, अगर आपको संख्या काटने में परेशानी आ रही है, इसका पाड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसमें से हटा लो। देखो इसमें आपको पता है, एक तो 0 लास्ट में लगा और 25 का भाग जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो उसको अलग कर लो, ये अपने आप मदद करेगा आपकी। तो देखो ध्यान देना, 25 का भाग देंगे तो 25 पंजे 125 बचेगा 2, उतारेंगे 25 एकम 25 और ये 0 आ गया। देखो कट रहा है 51 एकम 51, 51 दाए 510, और तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 250। 0 लग जाएगा, और 100% के लिए 100 से मल्टीपल कर लेंगे तो आ जाएगा 25,000। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बात, 51% की वैल्यू है, आपको 100% की चाहिए, तो लगभग डबल है, डबल से थोड़ा सा कम होगा। तो अगर ऑप्शन एक ही आ रहा है तो मैं समझता हूं आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अच्छा तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों को निकालते रहिए, और आप सवाल भी भेजते रहिए साथ साथ। तो जो आप भेजेंगे सवाल, उनमें से भी हम उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे। चलो, धन्यवाद।